तब पद्म से उत्पन्न संसार के स्वामी क्रोध से भरे हुए ब्रह्मा जलाने को उद्यत अग्नि की भांति जल उठे और भगवान शंकर से बोले, हे हर, चूंकि कामदेव ने आपके सम्मुख ही मुझ पर अपने पुष्प बाणों का प्रहार किया, इसलिए यह उसका फल प्राप्त करे। हे महेश, अत्यंत दुष्कर्म करके यह घमंड से भरा हुआ कामदेव आपके नेत्र की अग्नि से दग्ध होवे। इस प्रकार ब्रह्मा ने यतात्मा मुनियों तथा भगवान शंकर के सामने कामदेव को स्वयं शाप दिया। इसके बाद उसी समय कामदेव उस अत्यंत भयानक शाप को सुनकर एवं मरीचि के सहित ब्रह्मा जी से भयवश गदगद वाणी से ये कहा, हे लोकेश, न्याय पथ का अनुसरण करने वाले निरपराध, मैं आपके द्वारा अत्यंत भयानक शाप से क्यों शापित हुआ? हे विभो, जो मैंने किया वह तो आपके द्वारा मेरे लिए निर्धारित कर्म था। मैंने उस नियम कर्म से विपरीत कुछ भी नहीं किया है। अतः आपका मुझे उस हेतु शाप देना उचित नहीं लगता। मैं, विष्णु तथा भगवान शंकर भी सभी तुम्हारे बाण के लक्ष्य होंगे, ऐसा आपने ही तो कहा था। मैंने उस कथन की परीक्षा ही ली। हे ब्राह्मण, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। मेरे जैसे निरपराध को मुझे दिए गए भयानक शाप का आप शमन कीजिए। अब ये सुन के ब्रह्मा जी ने बोला कि यह संध्या मेरी पुत्री है। तुमने मुझे इसके कामवश लक्ष्य बनाया, इसलिए मैंने तुम्हें शाप दिया। हे मनोभव, अब मेरा क्रोध शांत हो गया है, इसलिए तुमसे यह बात बता रहा हूँ जिससे तुम्हारा शाप मोचन होगा। तुम भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न अग्नि से भस्म होकर पुनः उन्हीं की कृपा से शरीर धारण करोगे। जब भगवान शंकर अपनी पत्नी का वरण करेंगे, तब वे ही तुम्हें पुनः शरीर प्राप्त कराएंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहीं देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। और ब्रह्मा जी के जाने के बाद भगवान शंकर भी वायु वेग से अपने इच्छित स्थान पर चले गए। उसके बाद प्रजापति दक्ष कामदेव को उसकी पत्नी दिखाते हुए कहते हैं, हे कंदर्प, यह मेरे शरीर से उत्पन्न मेरे समान रूप गुण युक्त आपके समान गुणों वाली इसे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। यह अत्यंत तेजस्वी, सदैव सहचरण करने वाली, तुम्हारी कामनाओं के अनुरूप धर्मानुसार वश में रहने वाली होगी। यह कहकर दक्ष प्रजापति ने अपने शरीर के पसीने से उत्पन्न हुई उस देवी को रति ऐसा नामकरण करके कामदेव को पत्नी के रूप में दे दिया। कामदेव रति नामक उस सुंदर, मन का हरण करने वाली स्त्री को देखकर अपने ही बाणों से घायल हो गया। रति भाव से सुशोभित हो मोहित हो गया। इसके बाद उसके ही क्षणिक प्रभाव से वह अत्यंत गोरी, सदैव मृग के समान चंचल दृष्टि वाली रति अपने चंचल कटाक्षों के कारण मृगी की भांति हो गई। इसके बाद रति रूप का वर्णन किया गया है। अगर आप जानना चाहते हैं रति का रूप कैसा था, स्टे ट्यून टू द नेक्स्ट एपिसोड।